आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 है आपके पास प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर के मुतालिक कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री है क्या, देन जो है उसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री के मुतालिक आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आते रहे हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री दरअसल मुख्तलिफ शेप्स की स्टडी को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपके सामने एक शेप है स्ट्रेट लाइन, आप इसकी स्टडी को ज्योमेट्री कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और शेप है, जैसे एक रेक्टेंगल है, आप इसकी स्टडी को ज्योमेट्री कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कुलर शेप है, अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगी, ज्योमेट्री कहलाएगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, आपके पास कोई ट्राइंगल है, अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, ज्योमेट्री में इंक्लूड होगा ये भी। इसके अलावा और भी अनलिमिटेड शेप हो सकते हैं, जैसे एक आपके पास पैरेललोग्राम हो सकता है, आपके पास कोई ट्रिपोज़ॉइड हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं जिनकी आप स्टडी को क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। तो इन शेप्स की स्टडी को कहते हैं ज्योमेट्री। तो एनालिटिक ज्योमेट्री क्या है? एनालिटिक ज्योमेट्री भी इन्हीं शेप्स की स्टडी होती है, लेकिन इनको किसी खास जगह पे स्टडी करते हैं। कहाँ पर करते हैं? सपोज करें आपके पास ये है एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखें, अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतालिक नहीं पता तो पहले इसके मुतालिक थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ, और दैन जो है वो एनालिटिक ज्योमेट्री जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास होता है माइनस एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास होता है माइनस वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान आपने जो है पॉइंट्स प्लॉट किए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉइंट आपके पास है पी कोई, इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 एंड 4, ये दो वैल्यूज़ हैं। अच्छा, किसी भी पॉइंट के अंदर ना, ये आपके पास इसको ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। किसी भी पॉइंट के अंदर जो पहली वाली वैल्यू होती है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। आप इस एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ कि ये 1 2 और 3। इसी तरह यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ 1 2 एंड 3 और 4। तो अगर इस पॉइंट को आप प्लॉट करना चाहते हैं ना, अच्छा ये 4 है, इसको ज़रा करेक्ट कर देता हूँ मैं। आप अगर इस पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं तो ये एक्स की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है ये 3 यूनिट्स तक मूव करेंगे एक्स की तरफ, और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो वाई की तरफ 4 यूनिट्स तक मूव करेंगे। तो इस 3 के सामने और इस 4 के सामने जो भी आपके पास पोजीशन होगी ना, इसको ये वाला पॉइंट क्या कर रहा होगा, लोकेट कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट किसी न किसी पोजीशन को बता रहा होता है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर लूँ, सेकंड पॉइंट कि P2 कह देते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 और 7, ये आपके पास एक पॉइंट है एक और, ठीक है। इस पॉइंट को अगर प्लॉट करना चाहता हूँ तो इस मार्किंग को मज़ीद थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। 3 तो यहाँ तक हो गया, ये 4 और ये 5, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं 5 6 एंड 7। तो अगर ये वाला पॉइंट प्लॉट करना चाहें तो आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, आप यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ 5 यूनिट मूव करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह वाई एक्सिस की तरफ 7 यूनिट मूव करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। इसका मतलब है 5 के सामने और 7 के सामने कोई पॉइंट होगा, ये वाला जो P2 है ना, ये इस पोजीशन को क्या कर रहा होगा, लोकेट कर रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, 5 और 7। आपने दो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे ना, जोड़ देंगे, देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो इनके जोड़ने से आपके पास एक शेप जनरेट हो जाएगी जो कौन सी है, स्ट्रेट लाइन की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान दो पॉइंट्स हों और इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएगी, एक लाइन जनरेट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास 3 पॉइंट भी तो हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इन तीनों पॉइंट को जोड़ने से आपके पास एक और शेप जनरेट हो जाएगी जो आपके पास क्या है, ट्राइंगुलर शेप है। ट्राइंगुलर शेप है जो 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी तरह 4 पॉइंट होंगे, जैसे ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान, अगर इनको कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, एक रेक्टेंगल जनरेट हो जाएगा। तो हम जो एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर इन्हीं शेप्स की स्टडी करते हैं, लेकिन नॉर्मल जिस तरह हम पहले करते थे ना कि हम सिंपली जो है इनको बनाते थे, उस तरह नहीं, बल्कि इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के ज़रिए इन शेप्स को जनरेट करेंगे, इन शेप्स को बनाएंगे और फिर उनकी स्टडी करेंगे। ऐसी इस तरह अगर आप जो है वो ज्योमेट्री के शेप्स की स्टडी करते हैं तो आपके पास क्या कहलाती है, एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है।
और प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पे होगा, प्लेन का मतलब होता है आपके पास ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशन का मतलब ये है इसमें सिर्फ आप जो वो 2 एक्सिस की बात कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इसमें कोई थर्ड एक्सिस नहीं होगा। आमतौर पे जो जेड एक्सिस होता है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर सिर्फ 2 एक्सिस की बात हो तो उसको प्लेन कहा जाता है। अब हम क्योंकि पॉइंट्स की सूरत में ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, एक तो जो है आपके पास 2 एक्सिस के दरमियान की ज्योमेट्री है और पॉइंट की फॉर्म में, तो हम इसको ओवरऑल क्या कहेंगे, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री कहेंगे।